हेलो स्टूडेंट। आज हम हमारी एक एडवांस स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं जो कि प्योर बेस होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस। और उसके अंदर हम एक इंडिकेटर ऐड करेंगे जो कि है हमारा मूविंग एवरेज। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक स्ट्रेटेजी बिल्ड होगी जिसको आपको स्कैल्पिंग के तौर पे यूज करना है। टाइम फ्रेम रहेगा आपका 1 मिनट। तो हम सबसे पहले हमारे ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम मार्क करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता ही होगा कैसे मार्क करने हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा एक पर्टिकुलर जोन है जहाँ पर जो प्राइस है वो ड्रॉप हो रहा है। तो हमारे सामने ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है। इस पर हम जाएंगे और इस पर हम मार्क करेंगे हमारा रेजिस्टेंस जोन। तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लेते हैं जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ये हमने मार्क कर लिया रेजिस्टेंस। ओके। और उसके बाद में हमें सपोर्ट मार्क करना है। नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट जोन जो कि इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पर एक और दो बार सपोर्ट लिया है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन। और आपके सामने स्ट्रैटेजी में हम मूविंग एवरेज ऐड करेंगे। अब आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज ऐड करना है इंडिकेटर में जाकर। आपके सामने मूविंग एवरेज लग गया है। अब हमें मूविंग एवरेज की सेटिंग में जाकर वहाँ पर चेंजेस करने हैं। लेंथ में लेंथ वहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट 9 दिया गया है। आपको वहाँ पर 5 करना है। और बाद में तो जो टाइप है वहाँ पर नल की जगह पर आपको ईएमए प्लेस करना है और ओके कर देना है। हेलो स्टूडेंट। आज हम हमारी एक एडवांस स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं जो कि मैं एक स्कैल्पर के दौरान यूज करता हूँ। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेटेजी में दो कंपोनेंट लगेंगे। एक है हमारा प्राइस एक्शन बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और सेकंड जो होगा कंपोनेंट वो है इंडिकेटर जो कि हमारा मूविंग एवरेज है। ओके। तो आते हैं हमारे टर्मिनल पर और हम उसको देखते हैं कि कैसे यूज करना है। अब हमारे सामने बिटकॉइन का ये चार्ट है 1 मिनट टाइम फ्रेम में। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पर हमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। ओके। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी मार्केट में काम करते हैं, उन्हें प्राइस एक्शन का नॉलेज है।
उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना आता है, उनकी अच्छी पकड़ है सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में, प्रैक्टिस की है उन्होंने। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सपोर्ट मार्क करना है और रेजिस्टेंस मार्क करना है। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल, और ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने मार्क कर लिए। अब यहाँ पर हमारा सेकंड कंपोनेंट है, वो है हमारा मूविंग एवरेज। तो आपको इंडिकेटर में जाके मूविंग एवरेज लगा लेना है। तो आपको इस प्रकार से वो दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको उसकी सेटिंग में जाकर उसकी लेंथ जो है वहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ अलग होगी, आपको सिर्फ वो लेंथ 5 करना है, तो ओके कर देना है। तो आपके सामने ये जो कंपोनेंट है मूविंग एवरेज वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, सिंपल इसमें बताऊँ तो आपको कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्राइस को एक तो सपोर्ट पे आने देना है या फिर रेजिस्टेंस पे आने देना है। अगर रेजिस्टेंस पे प्राइस आया तो वहां पर आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो पर्टिकुलर मूविंग एवरेज है वो उसके ऊपर जो कैंडलस्टिक्स है हमारी वो टच नहीं होनी चाहिए। जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पर जो कैंडलस्टिक बनी है वो इस जगह पर मूविंग एवरेज से टच नहीं है। तो आपको ये कंसिडर करना है। और आपको फिर जब ये कैंडलस्टिक बन जाएगी उसके बाद में आपको ट्रेड इनिशिएट करना है आपका सेलिंग का, क्योंकि हम कहाँ पर देख रहे हैं, रेजिस्टेंस पे। और रेजिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक बनने के बाद में आपको यहाँ पर सेल करना है। और सेल करने के बाद में आपको वहां पर उसी कैंडलस्टिक के ऊपर थोड़ा मार्जिन रख के आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और 1:2 का आपको रिवॉर्ड रखना है। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से हमने एक रेजिस्टेंस पे सेल ट्रेड इनिशिएट किया और उसने हमें टारगेट दे दिया है। तो इस प्रकार से आपको रेजिस्टेंस और सेलिंग का ट्रेड करना है। अब हम देखेंगे कि सपोर्ट पे हम ऐसे बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो आपके सामने ये पर्टिकुलर जो है ये सपोर्ट जोन है, जहाँ पर मार्केट ने एक, दो, तीन, चार, 4 बार सपोर्ट लिया है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर 2 से 3 टचेस पॉइंट मिल रहे हैं तो वो पर्टिकुलर सपोर्ट जोन माना जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कि मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और जो उसकी वीक है वो उसको टच नहीं होनी चाहिए पर्टिकुलर मूविंग एवरेज की। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस जगह पर यहाँ पर हम एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट पे हम हमेशा बाइंग देखते हैं। तो ये हो गया आपका वो एक पर्टिकुलर जो, तो हम क्या करेंगे, एक मार्जिन रखकर उसके नीचे स्टॉप लॉस इनिशिएट करेंगे और 1:2 का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। तो आपके सामने इस पर्टिकुलर ट्रेड ने यहाँ पर अपना टारगेट अचीव किया है। तो ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी वर्क करती है। इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% है। अगर आप अच्छे से सपोर्ट और रजिस्टर मार्क करना जानते हो, आपको ट्रेडिंग नॉलेज अच्छे से आती है या ट्रेडिंग आपको अच्छे से आती है, तो पास नॉलेज है ट्रेडिंग का, तो आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए इसमें, और ट्रेडिंग सेंस होना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगी। और ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। तो आप इसमें 1:2 अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रख सकते हैं और इसमें ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।